तेलंगाना यौम तश्कील के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किम्स बीबी कैंसर हॉस्पिटल मलकपेट का दौरा किया और अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सईदुद्दीन की मौजूदगी में मरीजों में फल वगैरह तकसीम किए। सैयद रफीक एडिशनल डीसीपी साउथ जोन और बी आनंद एसीपी मीर चौक एसएचओ दबीरपुरा और दीगर डॉक्टरों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। The spread will not be it's doing the breast, sir. So breast. తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే గురించి ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అందరికీ గ్రీటింగ్స్. ఈరోజు మలక్పేట్లో బీవీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా నేను విజిట్ చేశాము. ఇది లాస్ట్ 34 ఇయర్స్ నుంచి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఒక మంచి హాస్పిటల్గా పేరు ఉంది. చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. నా తరఫు నుంచి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. అండ్ ఒకసారి మళ్ళీ నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ ప్రస్తుతం కరోనా టైంలో లాక్డౌన్కి రెస్పెక్ట్ చేయండి, లోపల్గా ఉండండి. లెట్ us fight together to defeat the virus. Thank you. तेलंगाना पुलिस अलग अलग मरकज पर लोगों को शिफ्ट कर रही है जो लॉकडाउन में गैर मामूली तौर पर घूम रहे हैं। कॉल की धमकियों पर हैदराबाद सीपी ने मोगलपुरा सीआई रवि कुमार को जवाब दिया। मोगलपुरा पुलिस ने इंस्पेक्टर रवि कुमार के जरिए आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 186, 189, 353, 506, 504 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डीआई रंजीत गौड़ को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर किया गया। आसिफ इकबाल, जिन्होंने कल इंस्पेक्टर रवि कुमार को फोन किया और धमकी दी कि वो ओमान से उनकी वर्दी उतार देंगे। मोगलपुरा डीआई रंजीत ने तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद सीपी चाहते हैं कि डीआई इस मामले को अमन और हम आहंगी में खलल डाले बगैर दानिशमंदी से निपटाए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर साउथ जोन गजाराव भोपाल और एसीपी चारमीनार भिक्षम रेड्डी और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर डी दुर्गा प्रसाद ने कल शाम 6:45 पर किशनबाग के इलाकों में पेट्रोलिंग की। स्टेशन किशनबाग में एसीपी साहब भिक्षम रेड्डी साहब और इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद के साथ पेट्रोलिंग किए माउंटेड प्लेटून के मदद से। और हम सब जानते हैं कि 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाई गई और इस दफ़ा लॉकडाउन में थोड़ी तब्दीली आई। दोपहर 1 बजे तक खुला रखने की इजाज़त है और 2 बजे तक घर पहुंचने के लिए आदेश है। इसमें सब लोगों से गुजारिश है, आवाम से गुजारिश है कि 1 घंटा जो विंडो मिल रहा है 1 बजे से 2 बजे तक, उसके बीच में घर पहुंचिए। और जो आज तक
जो कॉपरेशन मिल रही है आवाम से, पुलिस को और हुकूमत को, इसी तरह की कॉपरेशन को बरकरार रहे। और हम सब देख रहे हैं कि केस, कोरोना पॉजिटिव केसेस दिन से दिन कम होता जा रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं महीने के अंत तक पूरी ये महामारी जो है कोरोना की, ये कंट्रोल में आ जाएगी। थैंक यू। टोली चौक की कशिश के पास कल रात पेश आया एक सड़क हादसा, जिसमें स्कॉर्पियो कार पलट गई, जिसके नतीजे में एक स्विगी वाला बाइक सवार की जान जाते जाते बच गई और कार सवार हादसे के बाद हुआ फरार। तहकीकात जारी है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गाड़ी में 6-7 जनों थे, 6 to 7 मेंबर्स। क्या मालूम क्या हुआ? और 4 जनों चले गए गाड़ी पे, कार में से उतर के भाग गए। वो एक को मार लगा था, बेहोश हो जा रहा था, उसको उठा लेके चले गए, रोड क्रॉस कर लिए, निकाल के ले चले गए। थोड़ा जरा हाँ भाई जी बोलो जी बोलिए। भाई मैं आ रहा था अपनी जगह पे से, कार वाले पीछे से आके मार के चले गए मुझे। जी मैं घसीट लेते जो है पूरा इधर तक आया, जी बस फिर वो लोग 3-4 जनों कार में से उतर के चले गए। जी काफी फिर पब्लिक ज्यादा जमा हुई जी। उसके बाद मालूम नहीं, मेरे को भी कुछ भोजपुर में रहता था। आपको मारा कहाँ लगे? मेरे को पीछे पीठ पे मार लगी, गुपत मार लगी, पीछे पीठ पे मार लगी, गुप्पत मार पड़ी पीछे पीठ पे लगी। अच्छा पीठ पे, आपका नाम? पैर इमरान, घुटनों पे हाथ पे भी लगा। घुटनों पे भी लगा, हाथ पे भी लगा, घसीटा गया। कितने लोग थे गाड़ी में लगा? 6-7 जनों थे अभी टोटल, 6-7 जनों थे, जिसमें से 4 जनों उतर के चले गए। अच्छा 6-7 जनों थे टोटल। तो गाड़ी लोग कंट्रोल नहीं हुई नहीं क्या? कटा मार लेते आ रहे थे भाई लोग, अच्छा कंट्रोल नहीं हुई। कहाँ से, जी भाई, किधर साइड से आ रहे थे लोग? इधर से, यहाँ से आ रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।